क्यों? तुम्हारी अम्मी से बात करनी है मुझे। मैं यही कहकर इनकार किया था, क्या मुझसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं है। अम्मी से क्या बात करनी है? हमारा वेट करो, आ जाना। बारी प्लीज आना, मुझे मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन आप अम्मी से कोई बात मत कीजिएगा, ऑलरेडी बहुत परेशान। नहीं करेंगी फिर? ऋषि बहुत ज़्यादा परेशान हाल में बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने मामलात को किस तरह से सुलझाए। लेकिन यहाँ पर बारी उसके सामने आते हुए कहते हैं कि आज तुमने ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि वो उसे उसकी अम्मी के घर लेके जाना चाह रहे होते हैं। साथ ही कहते हैं कि आज मुझे तुम्हारी अम्मी से कोई बात करनी है। ये बात सुनते ही ऋषि परेशान हो जाती है। वो दौड़ती हुई बारी के पास आती है और बारी से कहती है कि आपने मेरी अम्मी से क्या बात करनी है, मुझे बताएं आपने क्या बात करनी है। तभी बारी कहते हैं कि तुम बाहर चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तभी प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि पहले ही वो अनाया की बातों की वजह से इतना ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि अनाया क्या उसके ससुराल वाले भी उसे ज़रा भी पसंद नहीं कर रहे होते। प्रीशा तो दरअसल अपने शौहर की पसंद होती है, और जबकि घर वाले तो सारे चाहते थे कि अनाया और बारी की शादी हो जाए। प्रीशा और बारी की शादी तो हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रीशा को ढेरों मसाइल का सामना होता है, जिन्हें वो फेस करते करते थकी हारी होती है। इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत परेशान हो। इसलिए वो बारी को रोकती है कि कोई भी बात ऐसी मत करना जिसकी वजह से मेरी माँ परेशान हो जाए। इसलिए वो बारी को बार बार रोक रही होती है, लेकिन बारी है कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। और वो कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारी माँ के घर जाना है और उनसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और ये बात प्रीशा को बुरी लगती है।